नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कंपटीशन इरा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी आज की डेट निर्धारित कर रही है बच्चों। तो ये जो मैंने क्लास स्टार्ट की है, क्विक रिवीजन की क्लास स्टार्ट की है, और यदि आप प्राचीन इतिहास से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारे इस कंपटीशन इरा के प्लेटफॉर्म पर आपको इतने महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे जिनको आप पढ़ करके निश्चित ही आने वाले समय में लाभान्वित होंगे। तो चलिए बच्चों, समय लेते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी पहली यूनिट है वो है प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिसमें पहला टॉपिक है साहित्यिक साक्ष्य। और साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो पहली चीज है बच्चों क्या है? वेद है। क्योंकि वेद से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले वेद ही से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, यानी जो वेद हैं भारत के बच्चों क्या हैं? सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेदों को संहिता कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदों को और क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्री कहते हैं, लेकिन इस वेदत्री में अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बच्चों देख लेते हैं कि ऋग्वेद क्या है और यहां से कौन कौन से प्रश्न के आने की या कौन कौन से तथ्य के पूछे जाने की संभावना है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद या प्राचीनतम वेद है। रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। स्थान सप्त सैंधो प्रदेश में, नदी सरस्वती नदी के तट पर। यानी जो ऋग्वेद की रचना हुई वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में सप्त सैंधो प्रदेश में सरस्वती के नदी के तट पर हुई थी। मुक्ता ऋग्वेद में है क्या चीज? मुक्ता ऋग्वेद में है क्या चीज? तो मुक्ता ऋग्वेद में देवों या देवताओं की स्तुतियां या प्रार्थना देखने को मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुक्ता देवों की क्या है? स्तुतियां देखने को मिलती है। ऋग्वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ऋचाओं का पाठ करने वाले पुरोहित को होता या होत्र कहा जाता है। यह भी फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो ऋचाओं का पाठ करते हैं ऋग्वेद के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो मैंने उन पुरोहित को हम लोग होता या होत्र कहते हैं। अगर हम ऋग्वेद की शाखा की बात कर ले बच्चों, ऋग्वेद की शाखा की बात कर लें, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक शाखा है साकल, जिसमें 1017 सूक्त हैं। महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी? साकल। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का क्या नाम है? तो उस शाखा का नाम है साकल। दूसरी है आपकी जो शाखा बालखिल या परशिष्ट, इसमें 11 सूक्त हैं। यदि 1017 और 11 को जोड़ दिया जाए तो जो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1028 है, और जो कुल मंत्रों की संख्या है वो 10,552 देखने को मिलती है। अगर हम सामवेद की बच्चों बात कर लें, सामवेद की बात कर लें तो भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। ऋग्वेद का अभिन्न अंग, कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद का जो अभिन्न अंग है वो कौन सा वेद है? वो क्या है? सामवेद है। क्योंकि सामवेद के अधिकतर मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। यह भी तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सामवेद का गायन करते हैं उनको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद की शाखा एक कौथुम संहिता है, राणेनीय संहिता है और जैमिनीय संहिता है। यह भी पूछा जाता है कि सामवेद की शाखा कौन कौन सी है? तो कौथुम संहिता है बच्चों, राणीय संहिता है और जैमिनीय संहिता है। निश्चित ही आपको हमारे इस ऑनलाइन कंपटीशन इरा प्लेटफॉर्म पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे। अगर हम यजुर्वेद की बात करें बच्चों, यजुर्वेद की बात करें तो एक कर्मकांडीय वेद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को अधुर्य कहते हैं। यानी जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उनको, उनके पुरोहित को हम लोग क्या बोलते हैं? अधुर्य कहते हैं। महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है कि
यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में लिखा गया है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण तथ्य इस यजुर्वेद के बारे में कि एक ऐसा वेद जो अंशतः किसमें लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर हम यजुर्वेद के भाग के देख लें तो एक शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद है। इस शुक्ल यजुर्वेद को बच्चों वाज स्नेही संहिता भी कहते हैं। यह भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के भी आने की प्रबल संभावना है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको हम लोग वाज स्नेही संहिता भी कहते हैं। अगला हमारा वेद है बच्चों अथर्ववेद। अगला हमारा वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद। यदि यज्ञ में कोई बाधा है तो उसका निवारण कौन करता है? अथर्ववेद करता है। यदि यज्ञ में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका निवारण अथर्ववेद करता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। या यज्ञ का निरीक्षण करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद की शाखा कौन कौन सी है? यह है एक शौनक और दूसरी पिपलाद। पिपलाद, ये आपका जीआईसी लेक्चर 2020 में प्रश्न भी आया कि अथर्ववेद की शाखा कौन सी है, तो एक है आपकी शौनक और दूसरी कौन सी है? पिपलाद है। अगर हम देख लें बच्चों कि अथर्ववेद में कौन सी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हुई या किनके बारे में जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में वर्णित बातें, पहला कि पुनर्भू शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। सभा एवं सीमित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहां गया? अथर्ववेद में कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मगध एवं अंग का पहली बार उल्लेख कहां? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण फैक्ट। परीक्षित का पहला उल्लेख मृतलोक के देवता के रूप में कहां? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। आयुर्वेद का पहला उल्लेख कहां बच्चों? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसके कुछ मंत्रों में जादू, टोने, वशीकरण, कीड़े के विनाश का भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, विवाह, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, राजा के चुनाव आदि का विवरण भी मिलता है। तो बच्चों ये वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें और जो है आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।